कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिखा। आज एक नई तरह की सीरीज लाई हूँ जिसका नाम है रहस्य रोमांच। कुछ कहानियां जो कि आपको रहस्य और रोमांच जरूर महसूस करवाएंगी। इस किताब को लिखा है श्री प्रवीण विज जी ने। प्रवीण विज एक रिटायर्ड बैंकर और एक बहुत अच्छे लेखक है जिन्होंने अब तक कई तरह की किताबें लिखी हैं। लेखक द्वारा इन कहानियों का लिखने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को पैदा करना या बढ़ावा देना नहीं है। ये उनके निजी अनुभव है जो उन्होंने एक किताब के रूप में लिखे हैं। आत्माएं फेंकती थी पत्थर। इंसान के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो प्रत्यक्ष रूप में घटित होती है, जिनके परिणाम तो डरावने होते हैं लेकिन उनका कारण पता नहीं चलता। ये सत्य घटना भी कुछ ऐसी ही है। ये घटना सितंबर 1984 की है। आज से लगभग 36 साल पहले गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए मैं देहरादून में अपनी मौसी जी के घर पर गया हुआ था। वहां पर मैंने इस घटना को अपनी मौसी जी से सुना। फिर घटना की सच्चाई जानने के लिए मोहल्ले के अनेक लोगों से बातचीत भी की और कुछ प्रमाण भी एकत्रित किए। मेरी मौसी जी के मकान के ठीक सामने एक सिख परिवार रहता था जिसका मुखिया करतार सिंह था, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी। ये अपनी पत्नी के साथ उस मकान में अनेकों वर्षों से रह रहे थे। मकान काफी बड़ा था जिसमें सरदार जी के अलावा उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक पुत्री रहते थे। उनके बड़े पुत्र की आयु लगभग 38 वर्ष थी, जिसे घर में प्यार से काका पुकारा जाता था। वह भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में काफी सुख और शांति के साथ रहता था। करतार सिंह के छोटे बेटे का नाम था बंटी, जो कि शादीशुदा था। वह पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और यमुनानगर में रहता था। देहरादून में घरों की छतें आमतौर पर ढलानदार बनी होती है क्योंकि यहाँ अक्सर बारिशें होती रहती है। एक समय की बात है, दोपहर को सारा परिवार अपने अपने कमरों में आराम कर रहा था। अचानक उनके दलान में छत से लुढ़क कर किसी चीज के गिरने की एक तेज आवाज आई। परिवार के मुखिया सरदार करतार सिंह चारपाई से उठकर बाहर दलान में आए तो उन्हें जमीन पर एक मोटा सा पत्थर गिरा हुआ मिला, जिसे उन्होंने शायद किसी बंदर की शरारत समझकर अनदेखा कर दिया और वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। अभी उनकी आंख लगे हुए को केवल 10 मिनट ही हुए थे कि एक अन्य तेज धमाका हुआ और तेज आवाज के साथ एक और बड़ा सा पत्थर उनकी छत से लुढ़कता हुआ दालान में आ गिरा। उन्होंने अपने बड़े बेटे काका को आवाज दी और कहा, बेटा जरा देख कर आना, ये पत्थर कौन फेंक रहा है। बेटे ने आकर इधर उधर देखा, परंतु वहां पत्थर फेंकने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस घटना के बाद ये एक आम बात हो गई। वो जब भी आराम करना चाहते तभी उनके आराम में खलल पड़ जाता। धीरे धीरे पत्थरों की संख्या बढ़ने लगी। जब इन पत्थरों को ध्यान से देखा गया तो मालूम हुआ कि ये पत्थर काफी गोल मटोल से थे। ऐसे पत्थर इस क्षेत्र में पाए ही नहीं जाते। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय जोर का एक और धमाका हुआ और एक बड़े से पत्थर ने उनकी खिड़की के शीशे को चकनाचूर कर दिया। खोजबीन करने पर घर के आसपास कोई भी व्यक्ति या बच्चा दिखाई नहीं दिया। इसी तरह एक दोपहर को तो कमाल ही हो गया। वे आराम कर रहे थे कि उनकी छत से बालू रेत की एक धार ठीक उनके लड़के काका के बिस्तर पर आ गिरी, जिसकी मात्रा लगभग एक बोरी के आसपास थी। उनका लड़का एकदम सक पकाकर बिस्तर से उतरकर छत की ओर दौड़ा, लेकिन छत का मुआयना करने पर उनको कुछ भी नहीं मिला। हैरानी तो इस बात की हुई कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसके आसपास 50 मील तक बालू रेत का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। इसी तरह की रहस्यमय घटना का सिलसिला लगभग 25 दिन तक चलता रहा। कुछ दिन तो सारा परिवार चुप रहकर सहता रहा। फिर करतार सिंह ने इन घटनाओं की चर्चा अपने छोटे लड़के बंटी से की, जो इन दिनों यमुनानगर में कार्य कर रहा था। उसने अपने पापा जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो करतार सिंह की पत्नी ने इसका जिक्र पड़ोस की एक महिला से कर दिया। फिर क्या था, महिलाओं के मन में तो कोई बात पचती ही नहीं। बात आग की तरह सब जगह फैल गई। बात पड़ोस तक पहुंच गई।
पड़ोसी अपनी अपनी तरह से सलाह देने लगे। घर से थोड़ी दूर एक मस्जिद थी। किसी ने मौलवी साहब से बातचीत करने को कहा। मोहल्ले के कुछ लोग मौलवी साहब के पास गए और करतार सिंह के घर पर होने वाली सारी घटनाओं के विषय में बताया। मौलवी साहब ने कुछ सामान लिखवाया और एक शुक्रवार के दिन वे एक झोले में कुछ सामान के साथ उस मकान पर पहुंच गए। उन्होंने घूम घूम कर घर के सारे स्थानों को देखा, कुछ टोना टोटका किया और बतलाया कि इस मकान में किसी नारी की भटकती हुई रूह का वास है, जो कि घर वालों को डरा रही है। 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद उन्होंने बताया कि रूह को एक छोटी सी मटकी में कैद कर लिया गया है, जिसे वे जंगल में जाकर रख देंगे। यदि अल्लाह ने चाहा तो इस घर में सुख चैन अमन आ जाएगा। मजे की बात यह थी कि उस रूह ने अभी तक किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बाद परिवार का लगभग 1 सप्ताह सुख चैन से बीता, लेकिन फिर इसी प्रकार की घटनाएं और भी तेजी से बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जो प्रेत ये सब करवा रहा है वह प्रेत अकेला नहीं है, बल्कि वह अपने साथ प्रेतों की पूरी फौज लेकर आया है। इसके बाद तो घटना का रूप ही बदल गया। मकान के सभी बल्ब ट्यूबलाइट्स टूटने लगी। जब वह खाना बनाते तो अचानक खाने में रेत मिलने की शिकायतें आने लगी। घर का पानी दूषित होने लगा। नल खोलने पर पीले रंग का पानी आने लगा। ऐसा लगने लगा मानो उनके परिवार को कोई भूखा मारना चाहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके छोटे बेटे बंटी ने इंजेक्शन के कुछ शीशियां एक अलमारी में ताला लगाकर रखी थी। ये शीशियां अपने आप अलमारी से बाहर गिरी हुई पाई गई। एक शाम को करतार सिंह की पत्नी ने शिकंजवी बनाने के लिए फ्रिज से बर्फ तो निकालनी चाहिए, तो छूते ही अनुभव किया कि बर्फ एकदम गर्म थी। डर के मारे उनकी पत्नी के हाथ से बर्फ की ट्रे छूट गई। इसी बीच परिवार के लोगों को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। इतना ही नहीं, कभी कभी रात को एक छाया भी घर में घूमती हुई नजर आने लगी। इस प्रकार घर में भय का वातावरण बन चुका था। इतने प्रयत्न करने के बाद भी उलझी हुई समस्या का कोई हल नहीं निकला था। अब इन बढ़ती हुई घटनाओं की खबर आसपास के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्लों में फैल गई। काका जी का छोटा सा बच्चा आसपास के घरों में खेलने के लिए जाया करता था। अब वह जिस घर में जाता उस घर की छत से भी बालू रेत की धार आने लगी। अब इस बात की चिंता पड़ोसियों को भी होने लगी। इससे पहले पड़ोसी घटनाओं के बारे में दबी जुबान से बातें किया करते थे, लेकिन अब तो वे सामने ही बातें करने लगे, क्योंकि अब ये मामला एक परिवार का मामला रह ही नहीं गया था। सारे मोहल्ले की चर्चा का विषय बन चुका था। यह घटना दूर दूर तक फैल चुकी थी और समाज के लोगों की चिंता का कारण बन गई थी। इसके पश्चात मोहल्ले में एक सर्वधर्म के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और फैसला किया कि वह देहरादून के एक प्राचीन मंदिर में रहने वाली एक सन्यासिनी गुरुमाई, जिसको माताजी के नाम से भी जाना जाता था, से संपर्क करेंगे। उनके मतानुसार माताजी से संपर्क किया गया। उनको सारी बात बतलाई गई। इसके बाद माताजी ने काफी आत्मविश्वास से कहा कि वह अपनी भक्ति की शक्ति से किसी शक्ति को तो बस में नहीं कर सकती, लेकिन वह इस घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकती है। अब माताजी ने उनके मकान का दौरा किया और पाठ आरंभ हुआ। माताजी ने एक विशेष कमरे में ध्यान लगाना शुरू किया। माताजी द्वारा पूजा पाठ अर्चना बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुए, लेकिन दूसरे ही दिन माताजी ने इस घर में आने के लिए साफ इनकार कर दिया। आगे पाठ करने के लिए वे कुछ बहाने बनाने लगी। जब सभी मोहल्ले वालों ने इसका कारण जानना चाहा, तो उन्होंने डरते डरते बताया कि रात को उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिर पर 1000 किलो की बर्फ की सिल्ली रख दी हो, और चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस घर में पूजा पाठ किया तो इस बर्फ की सिल्ली का वजन बढ़ता जाएगा और उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार माताजी ने भी हार मान ली। इसके बाद मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने करतार सिंह को अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का 3 दिन तक अखंड पाठ करने की सलाह दी। उनकी सलाह के अनुसार नजदीक के गुरुद्वारे से एक बुजुर्ग महिला पाठी आई, ताकि इस घर के सारे संकट दूर हो पाए। अब अखंड पाठ शुरू हुआ, जो 3 दिन तक बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। तीसरे दिन अखंड पाठ के भोग के समय सबको ऐसा लगा जैसे महिला पाठी किसी
अदृश्य शक्ति को महसूस कर रही हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद वह कमरे से बाहर आई और उसने सरदार करतार सिंह को बतलाया कि किसी अदृश्य शक्ति ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया है, जिसके अनुसार परिवार के किसी सदस्य से कोई बड़ी गलती हुई है। उन्होंने परिवार से एकांत में पूछा कि क्या इस घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी। सरदार करतार सिंह ने वैसा ही किया। सरदार करतार सिंह ने महिला पाठी को बताया कि उनकी पुत्रवधू सुखबीर कौर की मौत इस घर में कुछ साल पहले हुई थी। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी कि सुखबीर कौर की मृत्यु के 1 महीने के भीतर ही काका ने दूसरी शादी कर ली। बातें तो मोहल्ले में अक्सर कई तरह की होती रहती थी, किंतु मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति मृत्यु की गहराई में नहीं जाना चाहता था। करतार सिंह के पड़ोसियों ने बताया कि मकान काके की पूर्व पत्नी सुखबीर कौर का था। इकलौती पुत्री होने के कारण मकान उसके पिता ने दहेज में दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका कुछ सामान आज भी उसके एक बंद कमरे में पड़ा हुआ था। शादी के बाद मकान के बाहर से उसके नाम की प्लेट और घर के कमरे से उसकी तस्वीर भी हटा दी गई थी। शायद यही बात पूर्व पत्नी की अतृप्त आत्मा को मंजूर नहीं थी। सारे घर से उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया था। जब भी कोई उस कमरे में जाने का प्रयत्न करता तो कोई अनजान शक्ति अपनी उपस्थिति का आभास करवा देती थी। इसके बाद से घटनाओं का रहस्य समझ में आने लगा था कि हो ना हो ये सब काके की पूर्व पत्नी की असंतुष्ट आत्मा का ही काम था, जो सारे परिवार को अब परेशान कर रही थी। सारी बातें सुनकर महिला ग्रंथी ने सुझाव दिया कि यह परिवार गलती के लिए क्षमा याचना कर लेवे और भूल सुधार कर लेवे। उसके बाद उस कमरे में काके की पूर्व पत्नी सुखबीर कौर की तस्वीर और घर के बाहर उसके नाम की प्लेट दोबारा से लगा दी जाए। इसके बाद शायद समस्या का हल निकल जाए। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी संपन्न हुआ। इसके बाद बंद कमरे को खोलकर उसकी अच्छे से साफ सफाई करके गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना कर दी गई और सुबह शाम के लिए नित्य पाठ होने लगा। घर में पूजा पाठ और अपनी भूल के लिए माफी मांगने के बाद उस कमरे के एक कोने में काका की पूर्व पत्नी की एक तस्वीर दोबारा से लगा दी गई और घर के बाहर उनकी पूर्व पत्नी के नाम की प्लेट भी लगा दी गई। परिवार के लोग घर में पूजा पाठ अर्चना नित्य रूप से करते रहे। कुछ ही दिन के बाद परिवार में पहले की तरह सुख शांति का वास हो गया। सारे मोहल्ले ने अब सुख चैन की सांस ली। देहरादून में घटित 38 साल पुरानी इस घटना को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। यह तो आज तक एक रहस्य था कि क्या क्या बातें हुई मौलवी साहब, गुरु माँ, महिला पाठी और उस आत्मा के बीच। कौन सी ऐसी शर्तें थी जिस पर उस आत्मा ने समझौता किया। प्रयत्न तो और भी बहुत लोगों ने किए, परंतु ऐसा क्या था कि अन्य कोई भी व्यक्ति उस आत्मा को संतुष्ट करके घटनाओं का रहस्यमय हल खोज नहीं पाया। तो दोस्तों, ये था इस किताब का पहला भाग। आप इस सीरीज को लगातार इसी चैनल पर सुन पाएंगे। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी इसी किताब के एक और भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।